हेलो एवरीवन। बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स के साथ मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूं और इस वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे। उनकी फॉर्मेशन मैं समझाऊंगा और अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगा। तो आपको हिंदी सुन के उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है और फिर आपको मैच करना है कि कितना सही है कितना गलत है। और आप उसको पॉज भी कर सकते हो, हिंदी सुनने के बाद पॉज कर सकते हो या फिर हिंदी पढ़ने के बाद और फिर आप मैच कर सकते हो। तो देखो, पहला यहाँ पे सेंटेंस है, ये कह रहा मेरी नाव आ रही है। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मेरी नाव आ रही है, माई बोट इज़ कमिंग। ठीक है, बोट सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, एक्शन में आईएनजी आएगा। माई बोट इज़ कमिंग, मेरी बोट आ रही है। अब ये कह रहा है मुझे पता है तेरी नाव आ रही है। ठीक है, अगर मेरी नाव आ रही है, ये कह रहा हाँ हाँ मुझे पता है तेरी नाव आ रही है। तो मुझे पता है मतलब आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है छोटा सा, मैं जानता हूँ, आई नो। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। ठीक, वह जानता है, ही नोज़। वह नहीं जानता है, ही डज़ नॉट नो। ठीक, सो मुझे पता है तेरी नाव आ रही है, आई नो योर बोट इज़ कमिंग। पहले मेरे पैसे दे। ठीक, फर्स्ट गिव माई मनी। फर्स्ट गिव माई मनी, पहले मेरे पैसे दे। अब ये चीज़ ना, डू और डस का एक यूज़ ये भी होता है, मैंने बताया भी था अपना, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया था तब मैंने बताया था कि सिर्फ एक नॉर्मल सा कोई ऑर्डर या फिर कोई हम किसी को कुछ बोलते हैं ना करने के लिए, सो वहाँ पे भी डू डस का यूज़ होता है। चाहे आप किसी को कुछ करने के लिए बोलो या फिर ना करने के लिए बोलो, कि जैसे कि मैं बोलूँ शोर मत मचाओ, सो डोंट मेक अ नॉइज़। ठीक है, मैं बोलूँ इधर आओ, सो कम हेयर। इधर मत आओ, डोंट कम हेयर। सो कम हेयर जो है यहाँ पे डू छुप गया है। ठीक है, सिंपल सा कम हेयर बोल दिया है। ठीक, सो पहले मेरे पैसे दो। सो फर्स्ट गिव माई मनी। फर्स्ट गिव माई मनी। आप तो जानते हैं कि मॉनसून में जिस किसी की भी नाव सबसे पहले आती है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें मैं सिखा दूँ। एक तो होता है कि तो, मैं यहाँ से मैंने तो का सेंटेंस मैंने कई बार बताया हुआ है। सो यहाँ अब देखिए, आप तो जानते हैं, ये सेंटेंस तो से शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर तो से शुरू होता तब इस तो के लिए सो या देन का यूज़ करते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं इस यहाँ पे तो से शुरू नहीं हो रहा, तो का इग्नोर कर सकते हैं। इस तो की इंग्लिश बनाने के लिए मत जाना। सो आप जानते हैं मतलब इस तरीके से बनेगा। सो यू नो, आप जानते हैं, यू नो कि मॉनसून में जिस किसी की भी नाव सबसे पहले आती है। सो जिस किसी को, ठीक है, जिस किसी का भी होमवर्क पूरा नहीं है, जब हम ऐसे बात करते हैं ना, सो हूसो एवर का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, हूसो एवर इज़ मेकिंग द नॉइज़ प्लीज़ कॉल दैट पर्सन, कि जो कोई भी शोर मचा रहा है उसको बुलाओ। ठीक है, सो जिस किसी की भी आवाज़ आई, ऐसे जब हम बोलते हैं, सो हूसो एवर का यूज़ होता है। सो हूसो एवर के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, कि जिस किसी की भी, ये वो वाला सेंस आ गया कि जिस किसी की भी। सो आप तो जानते हैं कि मॉनसून में जिस किसी की भी नाव सबसे पहले आती है। यू नो दैट हूसो एवर्स, जिस किसी की भी बोट कम्स फर्स्ट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नाव पहले आती है, बोट सिंगुलर है, सो कम में डस छुप गया है। सो बोट कम्स फर्स्ट, बोट पहले आती है इन मॉनसून, मॉनसून में। ठीक, सो पूरी फॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो आप तो जानते हैं कि मॉनसून में जिस किसी की भी नाव सबसे पहले आती है। यू नो दैट हूसो एवर्स बोट कम्स फर्स्ट इन मॉनसून, उसे नीलामी में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, सो उसे मिलते हैं, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो। सो मतलब ही गेट्स। ठीक है, उसे मिलते हैं इस तरीके से। ठीक, सो उसे के लिए भी ही का यूज़ होता है। कई जगह ऐसा होगा कि उसे के लिए ही का यूज़ होगा। जैसे कि मैं बोलूँ उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, सो ही शुड नॉट हैव सेड दिस, तो ही का यूज़ होता है। ठीक है, सो सारा क्रेडिट तो उसे ही मिल जाता है, सो ही गेट्स ऑल द क्रेडिट। तो यहाँ पे वही सेंस है, उसे नीलामी में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। ही गेट्स, उसको मिलते हैं। ही गेट्स या फिर रिसीव भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, ही रिसीव्स ऐसे भी लगा सकते हो, गेट भी लगा सकते हो। मिलना चाहे पा के हो, खरीद के हो, जीत के हो, चुरा के हो, कैसे भी हो। पानी का गिलास उठा कर लेकर आना है, सो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सो वहाँ पे गेट का यूज़ होता है। सो ही गेट्स, डस छुपा हुआ है, उसको मिलते हैं, ताहती है, उसको मिलते हैं। ही गेट्स 1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपए इन दी ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन होता है नीलामी, जहाँ पे बोलियाँ लगती हैं। ठीक है, सो होता क्या है कि समुद्र में बारिश के टाइम पे पानी बहुत उफान मारता है, तो जो बोट होती हैं उनमें कई बार बहुत महंगी महंगी चीज़ें भी फंस जाती हैं समुद्र के से। सो उन बोट्स की नीलामी होती है, तो ये वो वाला है। ठीक है, सो ही गेट्स 1.5 लाख रुपी इन दी ऑक्शन। हाँ, तो मैं आपको शाम में दे दूंगा। ठीक है, अब इस तो के लिए, अब देखिए, हाँ तो मैं आपको शाम को दे दूंगा ना, तो मैं आपको शाम को दे दूंगा, तो यहाँ पे तो से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो मैं नहीं दूंगा।
ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो तुम्हें सोचना चाहिए था, ऐसा जो सेंटेंस है ये तो से शुरू हो रहा है। सो यहाँ पे तो के लिए हम सो लगाएंगे। हाँ, तो मैं आपको शाम में दे दूंगा, सो आई विल गिव यू इन द इवनिंग। नॉर्मल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई विल गिव यू इन द इवनिंग, मैं आपको शाम को दे दूंगा। तब भी कुछ पैसे बचे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, फ्यूचर की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन है, कोई एक्शन नहीं है कि तब भी कुछ पैसे ना बचे रहेंगे। सो यहाँ पे विल बी का यूज़ होगा। फ्यूचर का जो सेंटेंस हो जहाँ पे एक्शन नहीं होता है वहाँ पे विल बी का यूज़ होता है, लेकिन किसी जब एक्शन ही नहीं है तो आईएनजी किसी में आएगी नहीं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं कमरे में होऊंगा, ठीक है, सो आई विल बी इन द रूम, सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे एक्शन लगा दूँ कि मैं कमरे में सो रहा होऊंगा, सो आई विल बी स्लीपिंग, तब एक्शन में आईएनजी लग जाएगी। लेकिन एक्शन ही नहीं है तो विल भी आएगा, लेकिन किसी चीज़ में आईएनजी होगी ही नहीं क्योंकि एक्शन नहीं है। सो तब भी कुछ पैसे बचे रहेंगे। अब बचे रहने को या तो आप लेफ़्ट लगा दो, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म लगती है कि इस फॉर्म में होंगे, ठीक, सो या तो लेफ़्ट लगा दो या रिमेन लगा दो। सो इवन देन मतलब तब भी, मैंने लोगों को देन ऑल्सो भी बोलते हुए सुना है, ठीक है, देन ऑल्सो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप अगर देन ऑल्सो बोलते हो तो आप उसको कोशिश करो इवन देन से रिप्लेस करने का। इवन देन थोड़ा अच्छा साउंड करता है। सो इवन देन तब भी सम मनी विल बी लेफ्ट, कुछ पैसे बचे रहेंगे, ठीक। तो ये लेफ़्ट वो वाला नहीं है, राइट या लेफ़्ट वाला, ठीक है, ये लेफ़्ट का मतलब है बचा रहना। आप भी कमाल करते हो। अब ये हम हिंदी में ना कई तरीके से बोलते हैं, यार आप हद करते हो, यार आप भी कमाल करते हो, यार आप क्या बात करते हो, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसको हम कैसे बोलते हैं ना, यू आर टू मच, यही है यू आर टू मच, ठीक है। टू मच की जगह वे मच लगा यार, यू आर वे मच, ठीक है, या फिर वे टू मच, आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन फॉर्मेशन यही होगी कि यू आर टू मच। अब हिंदी में हम कई तरीके से बोलते हैं, तो आप हद करते हो, यार आप भी कमाल करते हो, कमाल की बात करते हो। हिंदी में अलग अलग बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि इसको मैं कैसे बोलूँगा। सो द सिंपल आंसर इज़ यू आर टू मच। नाव पहले आई है, पहले जाएगी। द बोट हैज़ कम, सो नाव पहले आई है। अब या है ये है से समझ जाओ, या फिर आप ये चीज़ समझ जाओ कि चुका है चुकी है, कि नाव पहले आ चुकी है, ठीक है। सो ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, हैज़ हैव लगता है और थर्ड फॉर्म आती है। नाव मैंने बता दिया सिंगुलर है, सो हैज़ लगेगा, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ठीक है। द बोट हैज़ कम फर्स्ट, कि नाव पहले आई है, नाव पहले आ चुकी है। विल गो फर्स्ट, पहले जाएगी, ठीक है। सो नाव पहले आई है, पहले जाएगी। द बोट हैज़ कम फर्स्ट, विल गो फर्स्ट। और कल भी सबसे पहले आएगी। अब इसको आप दो तीन तरीके से बना सकते हो। एंड टुमारो विल कम फर्स्ट, आप सिंपल, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से बना सकते हो। थोड़ा सा उसको थोड़ा मॉडिफाई करना हो ना, मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि जिनकी हमें इंग्लिश अच्छी लगती है ना, वो क्या करते हैं, वो सिंपल सी बात को थोड़ा घुमा फिरा के वैसे बोल देते हैं। तो मैं वही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और कल भी सबसे पहले आएगी, एंड टुमारो ऑल्सो, कल भी। इट विल बी द फर्स्ट टू कम, ठीक है। इट विल बी द फर्स्ट, कि वो सबसे पहली होगी, टू कम, आने वाली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनाया, एंड टुमारो ऑल्सो इट विल बी द फर्स्ट टू कम, और कल भी सबसे पहले आएगी। या फिर इट विल बी द वन हु कम्स फर्स्ट, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं कि वो ही होगी जो सबसे पहले आती है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा मैंने ये भी बता दिया, एंड टुमारो ऑल्सो इट विल बी द फर्स्ट टू कम, ठीक। यहाँ पे कोई एक्शन वैसे नहीं है, इट विल बी द फर्स्ट, वो पहली होगी। एक्शन बाद में वैसा लगा हुआ है, टू कम, आने वाली। तो कल शाम को भी मुझे 1.5 लाख मिलेंगे, है ना। सो आई विल गेट 1.5 लाख रुपीज़ टुमारो इवनिंग एज वेल, ठीक है। सो यहाँ पे इसने क्या बोला, सो आई विल गेट, तो मुझे मिलेंगे 1.5 लाख, 1.5 लाख टुमारो इवनिंग एज वेल, कल शाम को भी। अब एज वेल की जगह आप चाहो तो ऑल्सो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बन जाता। सो आई विल गेट 1.5 लाख टुमारो इवनिंग ऑल्सो, आप ऐसे भी बना सकते हो। अब एंड में है ना, राइट, कैजुअल में है ना के लिए हम राइट ही लगाते हैं, ठीक है। और अगर फॉर्मल हो तो क्या लगाते हैं। अब मैं इस चीज़ को कम से कम 20-25 बार रिपीट कर चुका हूँ कि अगर फॉर्मल होता और वहाँ पे है ना के लिए क्या लगाते हैं, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इसी सेंटेंस में अगर मैं फॉर्मली है ना बोलना चाहूँ, या ना, जैसे एंड में वो होता है ना, मैंने बोला था ना, ऐसा वाला। सो इसी सेंटेंस का मुझे फॉर्मल फॉर्मेशन आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगा। अब आप मुझे बताओ कुल मिला के कितने हुए,
ठीक है। नाउ यू टेल मी या फिर नाउ टेल मी, दोनों बिल्कुल सेम है। हिंदी में हम कैसे ऐसे बोलते हैं अब आप बताओ, ठीक है। इंग्लिश में भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं नाउ टेल मी, नाउ यू टेल मी, यू नाउ टेल मी, ऐसे हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के कितने हुए, अब जब हम ये बोल रहे हैं ना कुल मिला के कितने हुए, ठीक। सो इंग्लिश में इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट इज़ द टोटल, ठीक है। या फिर व्हाट हैज़ द टोटल कम, आप ऐसे भी बना सकते हो। अगर आप ये बोलो कि कुल मिलाकर कितने हुए, ए या ये पे ख़त्म हो रहा है, सो सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था। तो अगर आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, सो व्हाट हैज़ द टोटल कम, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई टोटल कितना आया, इस तरीके से भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, हम दुकान पे जब सामान जाते हैं लेने के लिए और उसको बोलते हैं ये दे दो ये दे दो, तो एंड में हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द टोटल, भाई कितना हुआ, ठीक ऐसे। सो कुल मिला के कितने हुए, व्हाट इज़ द टोटल, 3 और मुझे आपको कितने देने हैं, एंड हाउ मच डू आई हैव टू गिव यू। अब हैव टू का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि किसी को अगर पैसे देने हैं सो वो वांट टू वाली बात नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे आप नीड टू लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ ये बोल सकते थे एंड हाउ मच डू आई नीड टू गिव यू, कि मुझे आपको कितने पैसे देने की ज़रूरत है, वो वाला सेंस आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप यहाँ हैव टू का भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर मैंने, आप ये सोचोगे कि यहाँ पे विल का यूज़ क्यों नहीं लगाया, कि हाउ मच विल आई हैव टू गिव यू, ठीक है। यहाँ डू का यूज़ क्यों किया, क्योंकि विल का जो है ना, अब वो भी लगा सकते हो, हाउ मच विल आई हैव टू गिव यू, कि मुझे आपको कितने देने होंगे, कितने देने पड़ेंगे, वो वाला बात भी है। लेकिन जब यहाँ पे एक थोड़ी कन्फर्मेशन से आ जाती है कि मैं दे रहा हूँ, हाँ मेरे पास है मैं दे रहा हूँ, वो वाला जो सेंस आ जाता है तो वो प्रेजेंट में आ जाता है। अगर मैं इसको फ्यूचर वाले सेंस में लेकर जाऊँ, हाउ मच विल आई हैव टू गिव यू, सो मतलब मैं अभी तो दूंगा ही नहीं, मैं बाद में दूंगा, कितने देने हैं वो बता दो, मैं बाद में दूंगा। लेकिन यहाँ पे जब बात चल रही है कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, तो मुझे देने कितने हैं। अब दुकान पे आपने सामान ले लिया, अब सामान लेने के बाद अब तब वहाँ जब पूछोगे कि भाई मुझे कितने पैसे देने हैं, सो वहाँ विल नहीं लगेगा, ठीक है, वहाँ विल नहीं लगेगा, वो डू वाला सेंस लेकर आएगा। सो हाउ मच डू आई हैव टू गिव यू, कि मुझे तुम्हें कितने पैसे देने हैं। हाउ मच शुड आई पे, ऐसे बोल सकते हो। हाउ मच डू आई पे, ये भी आप बोल सकते हो। हाउ मच डू आई हैव टू गिव यू, हाउ मच डू आई हैव टू पे यू, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई और तरीका भी आए दिमाग में तो कॉमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं चेक कर लूँगा। सो और मुझे आपको कितने देने हैं, एंड हाउ मच डू आई हैव टू गिव यू, 2.75, ठीक है, 2.75। अब ये कह रहा है बचे कितने, अब ये सेंटेंस है छोटा सा, बचे कितने, ठीक। सो इसको हम सिंपल सा बता देंगे, हाउ मच इज़ लेफ्ट। प्रेजेंट की बात चल रही है, कोई एक्शन नहीं है, तो आप इसको उस तरीके से लो कि कितने बचे। सो हाउ का तो यूज़ होगा, अब कितनों में हाउ मच ऐसे बोलते हैं ना, कि अगर मैंने कोई सामान लिया और मैं पूछा भाई कितने का है, सो हाउ मच इज़ इट फॉर, ऐसे हम पूछते हैं। सो यहाँ पे समझ लो कितने बचे, हाउ मच इज़ लेफ्ट। अब ये वो राइट लेफ्ट वाला नहीं है, बचे वाला लेफ्ट है, ठीक है। ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट, ऐसे हम बोलते हैं ना भाई सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं, ये वाला। सो हाउ मच इज़ लेफ्ट, कितने बचे, यानी आपको मुझे 25,000 रुपये देने हैं। अब यानी का मतलब होता है मीन्स। अब यहाँ पे आप दिस मीन्स लगाओ, दैट मीन्स लगाओ, सिर्फ मीन्स लगाओ, विच मीन्स लगाओ, आप वो आपके ऊपर है कि इसका मतलब यानी। मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी यहाँ पे, दैट मीन्स, दिस मीन्स, विच मीन्स, आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो। सो यहाँ पे मैंने लगाया दैट मीन्स यू हैव टू गिव मी 25,000 रुपये, दैट मीन्स यू हैव टू गिव मी 25,000 रुपीज़। सो यू हैव टू गिव मी, मैंने यहाँ पे भी विल नहीं लगाया, क्योंकि हम वैसा सेंस लेकर चल रहे हैं कि आपको मुझे इतने देने हैं, आपको मुझे उतने देने हैं। दुकान पे मैं खड़ा हुआ बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं फ्यूचर की सेंटेंस के बारे में बात नहीं करूँगा। हालांकि मैं पैसा फ्यूचर में ही दूंगा, मतलब 1 मिनट बाद दूंगा, जब मुझे हिसाब समझ में आ जाएगा उसके 2 मिनट के बाद दूंगा। लेकिन हम इस तरीके से चाहे विल लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको सेंस इतना ज़्यादा दूर का नहीं लग रहा ना कि मुझे कितने देने हैं तुम्हें, कितने दूँ मैं, सो यहाँ पे डू का सेंस लेकर चलो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट मीन्स, इसका मतलब यानी यू हैव टू गिव मी 25,000 रुपीज़, आपको मुझे 25,000 देने हैं। कब दोगे मुझे 25,000 रुपये, सो वैन विल यू गिव मी 25,000 रुपीज़। फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल है। सो वैन विल यू गिव मी 25,000 रुपीज़, कि कब दोगे, ठीक। अब हिंदी में तो हमने बोल दिया कब दोगे, इंग्लिश में सिर्फ कब दोगे को ट्रांसलेट करो, नहीं कर पाओगे, पर्सन तुम्हें लगाना पड़ेगा। वैन गिव ऐसा आ जाएगा ना, वैन विल गिव ऐसा आ जाएगा, तो वो सही नहीं लगेगा। तो इंग्लिश में हमें पर्सन यहाँ लगाना पड़ेगा। हिंदी में हम बोल देते हैं कि यार कब देगा भाई पैसे, कब देगा पैसे। सो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, वैन विल यू, ठीक। तो वहाँ यू आएगा ही आएगा। तो ये कह रहा है, अब देखो यहाँ पे अब फ्यूचर की बात आ गई।
अभी तक वो चल रही थी कि आपको मुझे इतने देने हैं, उतने देने हैं, अब आ गया हम फ्यूचर पे कि कब दोगे, ठीक है, कब दोगे भाई। सो कब दोगे मुझे 25,000 रुपये, वैन विल यू गिव मी 25,000 रुपीज़। यार क्या मेरा पैसा बेकार का है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ सीखने वाली है कि एक जो ना बेकार का, व्यर्थ का, एक हम टिपिकल सुनते जो है ना वो हराम का, ऐसा हम सुनते हैं। हालांकि ये वर्ड अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ सिखाने के, समझाने के पर्पज़ से मैं इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना कि यार मेरा पैसा क्या हराम का है, ऐसे हम जब बोलते हैं, सो दैट इज़ फ्यूटाइल। सो फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है ना, व्यर्थ का, बेकार का, हराम का, वो वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। फ्री फंड का, बिना मतलब का, ये वाला जो सेंस आता है। सो ये कह रहा है क्या मेरा पैसा बेकार का है, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट की बात चले, कोई एक्शन नहीं है। सो इज़ लगेगा क्योंकि मनी सिंगुलर है। सो इज़ माई मनी फ्यूटाइल, कि क्या मेरा पैसा बेकार का है। इस तरीके से मुझे मेरा पैसा परसों तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो देखो, एक तो ये होता है कि हम किसी को एक नॉर्मल एडवाइस दे रहे हैं कि यू शुड एक्सरसाइज। एक तो हो गया ये चीज़ कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर मैं उस चीज़ पे थोड़ा और ज़ोर लगा के, उसको थोड़ा और ज़्यादा कि भाई तुम्हें तो बिल्कुल करनी चाहिए, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। एक तो हो गया कि भाई मुझे कोई इंसान दिख रहा है कि ठीक है, उसकी हेल्थ ठीक है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, मोटा भी नहीं है, नॉर्मल है, तो मैं उसको सिर्फ एडवाइस करूँगा यार यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन एक मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी हेल्दी हो रहा है, मतलब काफ़ी मोटा हो रहा है, और मतलब मुझे डर है कि भाई कहीं बीमारी कुछ ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो उसको वेट की वजह से, तो मैं उसको बंदे को इस तरह का यार यू मस्ट एक्सरसाइज, तुम्हें बिल्कुल करनी चाहिए एक्सरसाइज, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंस है ना, मुझे मेरा पैसा परसों तक मिल जाना चाहिए। सो यहाँ पे शुड वाला नहीं है, ये सिर्फ इसको एडवाइस नहीं दे रहा, ये इसको धमका रहा है। सो धमकाने में ना मस्ट का यूज़ करेंगे। सो आई मस्ट गेट माई मनी, मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। आई मस्ट रिसीव भी लिख सकते हो, गेट भी लिख सकते हो। आई मस्ट गेट माई मनी, मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए बाय डे आफ्टर टुमारो, परसों तक, ठीक है। सो बाय का यूज़ ऐसे ही होता है। आई विल, जैसे मैं बोलूँ कि आई विल कंप्लीट दिस बाय मंडे, मैं मंडे तक इसको कंप्लीट कर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा। सो आई विल अपलोड दिस वीडियो बाय 10 AM इन दी मॉर्निंग, कि मैं सुबह इन दी मॉर्निंग, देखो यहाँ पे इन दी मॉर्निंग वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे सिंपल सा AM से ही समझ में आ जाता है कि सुबह की बात चल रही है। सो आई विल अपलोड दिस वीडियो बाय 10 AM, ठीक है, बाय 10 इन दी मॉर्निंग ऐसे बोल सकते हैं। सो मुझे मेरा पैसा परसों तक मिल जाना चाहिए। आई मस्ट गेट माई मनी बाय डे आफ्टर टुमारो, परसों तक, डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है। डे बिफोर येस्टरडे का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाओ, डे बिफोर येस्टरडे वो भी परसों ही होता है, लेकिन समझ में आ जाएगा कि कल जो दिन बीत गया उससे पहले वाला दिन। हिंदी में हम, हमारे लिए दोनों ही परसों हैं। डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों होता है, और डे बिफोर येस्टरडे मतलब बीत गया वाला परसों होता है, ठीक। सो मुझे मेरा पैसा परसों तक मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे बीते हुए की तो बात करेगा नहीं है, ये आने वाले की ही बात करेगा, तो वो डे आफ्टर टुमारो, ठीक। नहीं तो मैं तेरी मूंछें मुंडवा कर गधे पर बिठा दूंगा, ठीक है। और ये नहीं तो वाला जो सेंस आता है ना, अदरवाइज़ लगा सकते हो आप, वरना, ठीक है, अदरवाइज़, या फिर आप यहाँ पे और एल्स, ठीक है, और एल्स, ये बहुत ही कॉमन है, और एल्स, ठीक है। एल्स भी लगा सकते हो, सिंपल, एल्स आई विल डू दिस, वरना मैं ऐसा करूँगा, और एल्स, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो। सो और एल्स आई विल शेव योर मुस्टैच। अब मुस्टैच क्या होती है, मूछ। सो आई विल शेव योर मुस्टैच, मैं तेरी मूछें मुंडवा कर गधे पर बिठा दूंगा, एंड मेक यू सिट ऑन अ डंकी, ठीक है। अब बैठने को तो सिट बोलेंगे, ठीक है, कि मैं बैठूंगा, आई विल सिट, लेकिन ये कह रहा मैं बिठा दूंगा, सो आई विल मेक यू सिट, ठीक है। जैसे एक बार, जैसे ये चीज़ होती है कि गुस्सा करना होता है एंग्री, किसी को गुस्सा दिला रहे हो, डोंट मेक मी एंग्री, ठीक है। तो जो आपने लाइन सुनी है ना मूवी में, डोंट एंग्री मी, तो वो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। डोंट एंग्री भी, एंग्री में कुछ नहीं होता है, डोंट मेक मी एंग्री वो चीज़ होती है, ठीक है। यू मेड मी लाफ, कि तुमने मुझे हंसी दिला दी। सो यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हें गधे पर बिठा दूंगा। सो एंड मेक यू सिट ऑन अ डंकी। अब यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाई है, क्योंकि एक ही सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, और विल हमने पहले लगा दिया है, ठीक है। आई विल शेव योर मुस्टाच एंड मेक यू सिट ऑन अ डंकी, मैं तुम्हारी मूंछें मुड़वा दूंगा और गधे पे बैठा दूंगा, ठीक है। अब यार याद रखना, एक बंगाली आदमी से पाला पड़ा है तुम्हारा, ठीक है, एक बंगाली आदमी से पाला पड़ा है तुम्हारा। अब पहले इस सेंटेंस को नॉर्मल एक बुकिश लैंग्वेज के सेंटेंस में तोड़ो, तब ये जाके सेंटेंस बनेगा। पहले ये समझो कि ये कौन सा है, ठीक है। पाला पड़ा है,
या आ है, ये है, पाला पड़ चुका है, ये वो वाला सेंस आएगा। सो यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है कि तुम्हारा पाला पड़ा है एक हिस्से। ठीक है, पाला पड़ने को हम क्या बोलते हैं? पाला पड़ने को बोलते हैं या तो मैस लगा दो कि डोंट मैस विद मी, मतलब यू हैव मैस्ड विद मी, तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, या तो आप इस तरीके से लगा दो, या फिर कम अक्रॉस लगा दो कि तुम मतलब तुम इस चीज़ के रास्ते में आ गए हो, उसके आड़े में आ गए हो, इससे पाला पड़ गया तुम्हारा, वो वाला। सो रिमेंबर, याद रखना, रिमेंबर दैट कि यू हैव कम अक्रॉस, तुम्हारा पाला पड़ चुका है, तुम्हारा पाला पड़ गया है, तुम्हारा पाला पड़ा है। ठीक है, यू हैव कम अक्रॉस। अब देखो हैव लगाया है और कम जो है ये कम थर्ड फॉर्म है कम की, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सो यू हैव कम अक्रॉस अ बंगाली गाय। ठीक है, तुम्हारा पाला पड़ा है एक बंगाली आदमी से। ठीक है, सो ये थे आज के फॉर्मेशंस। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना, वहाँ पे मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो पसंद अगर आई है तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।